दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़े हमसे। और आज तक की सटीक न्यूज़ के लिए कई लोगों ने हमसे दिल्ली से भी संपर्क किया कि सर आपने अभी तक की जो अपडेट दी है वह भी सटीक गई है। तो देखिए, मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले होली ऑफ़र के अंतर्गत बताना चाहूँगा कि आप अगर हमारे नोट्स बुक करते हैं तो आपको एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री मिलेगा और 100% प्रश्न आने की गारंटी का गारंटी कार्ड भी मिलेगा। हवाई किले नहीं बांधता हूँ, हवाई फायर नहीं झोंकता हूँ जो करके। और आज ये 14 लाख के पार पहुँच जाएगा जिस तरीके से नोट्स हम बुकिंग का सिलसिला जारी हो रहा है। दोस्तों, जिस तरीके से लगातार लोग बुकिंग कर रहे हैं, आप भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। 9219166752 पर आपको करना है व्हाट्सएप और देना है अपना एड्रेस और हमसे जुड़ना है। दोस्तों, आइए आप लोगों के से हम कुछ अपडेट आपको देते हैं, कुछ चर्चा करते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं अपने समयानुसार जून माह में संपादित होंगी। उसके लिए पूरी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और जिस तरीके से ये दौर चल रहा है उससे मैं बता देना चाहता हूं कि ज़्यादा लटकाने का इरादा नहीं है सरकार का। सरकार ने ये योजना बनाई है कि इस भर्ती प्रक्रिया को हर हाल में हमें 31 जुलाई तक कंप्लीट कर लेना है और सबको नियुक्ति पत्र बांट देना है। जाहिर सी बात है कि देखिए, ज़्यादा है भी नहीं। और इस वाले में सारी प्रक्रिया इसलिए भी जल्दी पूरी हो जाएगी क्योंकि ज़्यादा सीटें नहीं हैं, है ना। और नया विज्ञापन भी देना है, उसके लिए तब तक टीईटी हो जाएगी, नया विज्ञापन भी आ जाएगा। टीईटी होने के पश्चात माध्यमिक की टीईटी कराने की तैयारी बहुत तेज़ी से चल रही है। और रही बात ये कि देखिए दोस्तों, शिक्षकों की भर्ती का कैलेंडर जारी होगा। शिक्षकों की भर्ती का कैलेंडर जारी होने के लिए बहुत कुछ चीज़ें तैयार हो रही हैं और उसके लिए कहा जा रहा है कि एक एक करके सारी योजनाओं का खुलासा नया आयोग करेगा। नए आयोग ने कल हुई एक महत्वपूर्ण मीटिंग में ये अपडेट दी है कि भर्तियों का कैलेंडर हर साल जनवरी माह में और जुलाई माह में जारी होगा। 2 बार जारी होगा, जैसे लोक सेवा आयोग का जारी होता है उसी प्रकार से जारी होगा। और इसके अपने एक मानक होंगे। ये भर्तियों की परमिशन के लिए बार बार उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं लिखेगा पत्र, है ना। इसका अपना एक विशेषाधिकार होगा। तो ये झंझट तो समाप्त हो गई कि बार बार प्रदेश सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी, फाइल पेंडिंग में रहेगी, ये है वो है ना। तो भर्तियों को कराने के लिए पूरा जो प्रोफार्मा बना हुआ है उस पर सबसे पहले जो है टीजीटी पीजीटी की भर्ती है। टीजीटी पीजीटी की भर्ती संपन्न कराने का के लिए आदेश जारी कर दिया गया है कि इसको संपन्न कराया जाए और 31 जुलाई तक का टारगेट दिया गया है कि इसको हर हाल में संपन्न करा के सबको नियुक्ति पत्र बांट दिए जाएं। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। 31 जुलाई तक का की समय सीमा निर्धारित करने का सीधा मतलब है कि इस बीच में आपकी भर्ती फाइनल हो जाएगी। और दोस्तों, मैं ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि परीक्षा तिथियों का ऐलान बहुत जल्दी ही आप लोगों के बीच में आ जाएगा। वैसे संभावित परीक्षा तिथियों की जो घोषणा हुई है वो हुई है 25, 26 और 29, 30 जून। तो बहुत कुछ निर्णय इस पर हो चुका है। चूँकि लोकसभा चुनाव की सूचना जारी हो चुकी है, लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, तो इसके चलते अभी विद्यालय उपलब्ध नहीं होंगे, है ना। तो इसीलिए जो है इस पर थोड़ा सा लेट लग रहा है। और दूसरे अध्यक्ष नहीं आए हैं, अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया 25 दिन के अंदर पूर्ण हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि अप्रैल में 20-25 अप्रैल तक अध्यक्ष भी आ जाएंगे, तो उसके बाद में प्रक्रिया और तेज़ी पकड़ेगी। बहरहाल सभी सदस्यों को कह दिया गया है कि अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दें और परीक्षा को शुचितापूर्ण ढंग से कराने की तैयारी करें। किसी प्रकार से कोई भी अगर अनियमितता पाई जाएगी तो उस पर सीधे कार्यवाही सदस्यों पे की जाएगी, क्योंकि सदस्य इसके लिए जिम्मेदार होंगे। पेपर छापने के लिए एक गोपनीय स्थान रखा गया है कि जहाँ पेपर छपेगा और डबल लॉक में रखा जाएगा, शासन की निगरानी में रखा जाएगा। और जो लोग इसके लिए उत्तरदायी थे उन सबको हटा दिया गया है। जो लोग पेपर आउट कराते थे उनको हटा दिया गया शासन के द्वारा। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि जब चुनावी आचार संहिता लागू हो जाती है तो उस समय सारे अधिकार निर्वाचन आयोग के हाथ में आ जाते हैं। तो निर्वाचन आयोग, जाहिर सी बात है कि इसमें शासन का पूरा कार्य निर्वाचन आयोग देख रहा है। निर्वाचन आयोग तबादला इत्यादि संबंधी भी कार्य कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि शासन पूरी तरीके से वो अपने हाथ में ले रखा है। उसने कुछ ऐसी चीज़ें होती जो उसको अपने आप मिल जाती, जैसे कि स्थानांतरण इत्यादि का जो कार्य है, ट्रांसफ़र इत्यादि का, वो अपने हाथों में ले लेता है ना। और जाहिर सी बात है कि अब इस समय मान के चलिए कि 1.5-2 महीने पूरी तरीके से निर्वाचन आयोग ही हावी रहेगा। तो देखिए, अगर देखा जाए तो अपने मनोभावों को थोड़ा सा दुरुस्त करिए और यकीन मानिए कि आप सबके भर्तियों के लिए जो एक कैलेंडर
तैयार हो रहा है उससे आप लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। दूसरी चीज़ ये कि देखिए बीएड की जंग लगभग जीती जा चुकी है। बीएड को पहली बात तो एलटी ग्रेड में बड़ा अवसर मिलने जा रहा है, 10,500 से ऊपर पद हैं। मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, मैं भी कहना चाहूँगा कि 10,500 पद बहुत होते हैं दोस्तों। ये पुरानी वैकेंसीज़ के भी कुछ पद हैं जिन्हें कि क्या कहते हैं ऐड किया गया है, और जाहिर सी बात है कि अब इस पर कुछ बेहतर होता दिख रहा है। एक बात और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन के पश्चात आप लोगों का जो है मतलब ये विज्ञापन 2022 वाला था, इसको फाइनल करने के पश्चात इसके बाद में अगली वैकेंसी आप लोगों की तैयारी कर रही है टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती। पहले टीटी के पश्चात नई भर्ती, एलटी की भी नई भर्ती आ जाएगी उसी बीच में, क्योंकि देखिए बिना टीटी के एलटी भी नहीं आएगी। तो कुछ लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि हम क्या करें, हमारी तो आयु सीमा ही क्रॉस हो जाएगी। तो कह दिया गया है कि जिस समय से टीटी कराई जाएगी उसी बीच में आयु सीमा भी आप लोगों की उसी तारीख से मानी जाएगी। जो लोग वैध रहेंगे उसमें उनकी आयु सीमा क्रॉस भी हो चुकी होगी। अगर उस टाइम में टेट पास करें तो उसके बाद में वो फार्म भर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आयु सीमा में वैसे भी 3 साल की छूट मिल रही है, और EWS को भी अब है छूट मिलने जा रही है। आरक्षण का पूरा नियमों का पालन उनके साथ भी होगा। अच्छा, ये रही बात इसकी। अब बीएड की एंट्री की बात कर लें तो देखिए दोस्तों, कोर्ट में लगातार मामला चल रहा है, कोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है और बहुत जल्दी इस पर फैसला फाइनल हो जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि हमको हर हाल में अपने इन प्रतियोगियों का उद्धार करना है। और रही बात ब्रिज कोर्स कराने की, तो हम ब्रिज कोर्स कराने को तैयार हैं। ब्रिज कोर्स करा करके पुराने वालों के लिए आदेश हुआ है कि जिनको ब्रिज कोर्स नहीं कराया गया उनका ब्रिज कोर्स करा दिया जाए। ब्रिज कोर्स के लिए शासन को आदेश मिल चुका है, ब्रिज कोर्स की व्यवस्था भी शासन कर रहा है। तो इसमें किसी प्रकार की घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि अपना मनोबल कभी मत थोड़ा कीजिएगा दोस्तों, है ना। मनोबल तोड़ने का कोई औचित्य नहीं है, ठीक है। अपना अपना कार्य अपना बेहतर ढंग से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, देखिए सर्वोत्तम व्यक्ति अगर अपना सर्वोत्तम करता है तो सर्वोत्तम का लाभ भी उसको सर्वोत्तम रूप में मिलता है, ठीक है। बीएड की एंट्री का अभियान हमारे चैनल द्वारा चलाया गया है। हमने ही आपको पहली अपडेट दी थी, ये अपडेट दी थी कि 2022 का विज्ञापन आया था, कर आ गया। इसके अलावा हमने कहा था कि आपका 15 मार्च के पहले नया आयोग गठित हो जाएगा, हो गया चुनाव आचार संहिता लगने के पहले। अब मैं ही कह रहा हूँ कि आप लोगों का विज्ञापन नहीं है तो आप पुराना वीडियो देख लीजिए। और मैं ही कह रहा हूँ कि आप लोगों बीएड वालों की एंट्री, मैं लगातार अभियान चला रहा हूँ, बीएड वालों की एंट्री होने जा रही है, वो भी देख लीजिएगा 100% होने जा रहा है। तो आप हमसे जुड़ें ना जुड़ें वो अलग बात है, लेकिन हमारा जो अभियान है वो निश्चित रूप से सटीक होता रहा है, हमेशा सही होता रहा है। और इसीलिए हमसे लोगों का जो प्रेम है वो लगातार अपने आप में, है ना, एक नया कीर्तिमान दर्ज करा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको हमारे वीडियो के थ्रू एक प्रेरणा मिलती है, एक आपके अंदर जीवटता आती है, जिसके लिए मैंने हमेशा से अभियान चलाया है अपने न्यूज़ चैनल ASM तक, ASM न्यूज आपको हंसाने का भी बंदोबस्त किया है। इतना अच्छा यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब करें, हंसी की पाठशाला, है ना। निश्चित रूप से दोस्तों देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हंसी की पाठशाला को भी सफल बनाइए। उस पर व्यूज़ तो खूब मिल रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइबर थोड़े से ऐड आपको करने होंगे। हंसी की पाठशाला का लिंक अगर आपको न मिल रहा हो तो 9219166752 पर व्हाट्सएप कीजिए, हम आपके पास में लिंक भेज देंगे। आप कृपया उसको सब्सक्राइब कराने की कोशिश करें और लोगों को जोड़ें। मैं बहुत जल्दी ही अपने वीडियो के नीचे उसका लिंक दे दिया करूँगा, आप है ना, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि नया विज्ञापन तभी आएगा जब टीटी हो जाएगा। तो इसलिए पुराने विज्ञापन पे अपना मन चिंतन करिए, जिससे कि सफलता मिल जाए, है ना। कहीं भी लटकाने का कोई मतलब है नहीं, जो है आपके सामने कम से कम उसको करिए, वो तो आप करके दिखाइए। तो जो आपके सामने है उसको आप कीजिए, ज़्यादा उत्तम रहेगा। पुराने चक्कर मत पड़िए, ठीक है। पहले आपका जो वर्तमान है उस पर करिए, नए वाले चक्कर मत पड़िए, नया वाला जो होगा होगा है, ठीक है। और मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि दोस्तों, मेरा कोई राजनीतिक दल से कोई ऐसा नहीं कि कोई द्वेष है कि मैं सपा का विरोधी हूँ, बसपा का विरोधी हूँ, भाजपा का
समर्थक हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अपने सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है, आपकी भी अपनी विचारधारा होगी, हमारी भी अपनी विचारधारा है। मैं राष्ट्र का समर्थन करता हूँ और राष्ट्र के लिए जो लोग साथ में खड़े होते हैं मैं उनका साथ देता हूँ। मेरा सिर्फ इतना मंतव्य है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी पार्टी विशेष का विरोधी हूँ या किसी पार्टी विशेष का समर्थक हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी दोस्तों।